तो आई नो समर स्लैम को होने में फिलहाल थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन समर स्लैम को लेकर ना बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है, स्पेशली रोमन रेंज एंड सीएम पंक को लेकर। तो उसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। शेन मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटस को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। एक बार फिर से जो फैंस है उन्होंने डिमांड की जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के रिटर्न की। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में तुम्हें बहुत सारी न्यूज़ जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड शेन मैकमैन के साथ में। शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है रिसेंटली, लेकिन अचानक से ना उनकी एब्सेंस में भी उनका नाम बहुत चला, क्योंकि फैंस का ये बिलीव है कि शायद जो शेन मैकमैन है वो AEW कंपनी में जाएंगे। इवन इसके अलावा एक और अपडेट है सामने कि शायद शेन मैकमैन जो है वो AEW सुपरस्टार से भी बात कर रहे हैं कि अगर वो डेब्यू करेंगे, अगर वो जाएंगे AEW में तो चीज़ें कैसी रहेंगी। अब हुआ क्या, फाइटफुल की तरफ से एक अपडेट है ये सामने, और फाइटफुल ने यहाँ पर ये बात कंफर्म की है कि शेन मैकमैन का अभी फिलहाल WWE के साथ में कोई भी टाइप का इवन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड भी नहीं कि उन्हें WWE के अंदर आना है, वो AEW में नहीं जा सकते। ना उनका कोई टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट है करेंटली WWE में, ना ही कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बताता है शेन मैकमैन पूरी तरीके से फ्री एंड एक्चुअल में उनका AEW में जाना एक रियल पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेशन होती तो माना जाता कि अरे कहाँ शेन मैकमैन WWE को लीव करके जाएंगे, या फिर WWE क्या ही शेन को फायर करेगी। लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कोई बाउंडेशन ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा चांस है कि जो शेन है वो AEW कंपनी के अंदर अपना अराइवल कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है नहीं शेन ये करेंगे, स्पेशली जब रिसेंटली AEW की जो रेटिंग्स अब 500K पहुंच चुकी हैं, शायद तो मेरे मंथली में यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा शेन करने वाले। लेकिन ये कुछ अभी फिलहाल अपडेट है शेन मैकमैन को लेकर, बट आई रियली होप शेन AEW के अंदर जाने का डिसाइड ना करें। जो अगली स्टोरी है वो कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में जुड़ी है, बिकॉज WWE वालों ने रिसेंटली रॉयल रंबल 2025 की लोकेशन और एक फ्यूचर समर स्लैम और रेसलमेनिया की जो लोकेशन वो कंफर्म कर दी है। रिसेंटली बात आई थी सामने कि इंडियानापोलिस के साथ में WWE वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वहां पर वो अपने शो होस्ट करवाएंगे। एंड WWE रिसेंटली इस वाली बात को ऑफिशियल वे में कंफर्म भी करती हुई नजर आई। हुआ क्या, WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एंड वेबसाइट के ऊपर एक मीडिया पब्लिकेशन की है, जहां पर एक वीडियो पैकेज रिव्यू है। ट्रिपल एच बताते हैं किस तरीके से इंडियानापोलिस WWE का एक अच्छा शो है, तो कंपनी वहां पर जाएगी कुछ बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए। एंड यहाँ पर 3 चीजें अनाउंस हुई हैं। अब इंडियानापोलिस के अंदर वहां पर एक स्टेडियम है ल्यूकस ऑयल स्टेडियम करके, तो वहां पर एक फ्यूचर समर स्लैम होगा, वहां एक फ्यूचर रेसलमेनिया होने वाला है। रेसलमेनिया 42 होगा या फिर नहीं, ये बात कंफर्म नहीं, बस एक फ्यूचर रेसलमेनिया होगा, ये बात कंफर्म है। एक फ्यूचर समर स्लैम होगा, वो समर स्लैम 2025 होगा या फिर नहीं होगा, ये बात भी कंफर्म नहीं है, बस यहाँ पर फ्यूचर वर्ड ऐड किया गया है। लेकिन रॉयल रंबल 2025 की लोकेशन ऑफिशियली कंफर्म है, क्योंकि रॉयल रंबल 2025 जो है वो इसी जगह के ऊपर इसी वेन्यू के अंदर होगा, जो कि है ल्यूकस ऑयल स्टेडियम। तो ये कुछ WWE की तरफ से रिसेंटली बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इंडियानापोलिस जो है वो पैट मैकाफे को लेकर भी कहते हैं ना, थोड़ा बहुत वहाँ पर उनका अच्छा खासा एंगेजमेंट है, तो ऑफकोर्स पैट तो मैं इस वाले शो पे कुछ बड़े वे में बुक होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये कुछ एक मैसिव ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से उनके फ्यूचर 3 बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स को लेकर। बात हम लोग समर स्लैम के बारे में एक बार फिर से कर लेते हैं, बिकॉज जो समर स्लैम है वो WWE का ग्रांडेस्ट स्टेज ऑफ दम ऑल के बाद, यानी कि रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा शो माना जाता है। CM पंक का रिसेंट टाइम में हमने देखा उनका पूरा WWE ने इंजरी वाला एंगल दिखाया, ड्रू मैकिंटायर ने उन पर अटैक कर दिया। तो हुआ क्या, रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग CM पंक जो है ऑफकोर्स WWE ने चाहती है, मेल्जर यहाँ पर ये बात रिवील करते, देखो WWE चाहेगी नहीं, ये जो अटैक वाला एंगल है ना वो इसलिए दिया गया ताकि WWE पंक के लिए और टाइम खरीद पाए, यानी कि इंजर है वो टेलीविजन पे अपीयर नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिक्स ऑन हो जाएंगी। और कंपनी क्या कर सकती है इससे कि उस समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर चीजें करवा सकते हैं, CM पंक का कमबैक होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पंक की कंडीशन है समर स्लैम को लेकर वो होपफुली है, यानी कि WWE की ऐसी होप है जो पंक या समर स्लैम तक रेडी हो जाएंगे और वो अपने स्क्वाड सर्कल के कमबैक के लिए एक बार फिर से रिटर्न करने वाले हैं। बड़ा शो है, WWE ऑफ कोर्स चाहेगी CM पंक को, लेकिन एक तुम 1001% एश्योरिटी को, अगर तुम यही कह रहे हो कि भैया 100% CM पंक कंपीट कर रहे हैं, तो ऐसा 100% अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल अनसर्टेनिटी है CM पंक के स्टेटस को लेकर। जैसा मैंने कहा WWE चाहती है, WWE ऑफ कोर्स चाहे भी कि CM पंक का ड्रू मैकिंटायर के साथ में फाइनली उनका मैच हो जाए, ये बड़ा शो है उनके लिए। लेकिन अगर तुम्हें एक कंफर्मेशन है तो कंफर्मेशन अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है, बट आई रियली होप कि CM पंक तब तक मेडिकली क्लियर हो जाए और वो फिर से जाके उनका कमबैक भी हो जाए। आज की हमारी सिंगल लास्ट अपडेट जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में जुड़ी है, या फिर FK फॉर्मली नोन एज डीन एम्ब्रोस के बारे में जुड़ी है। एम्ब्रोस अभी फिलहाल AEW के साथ साथ बाकी सारे छोटे मोटे जो प्रमोशंस है उनके अंदर भी कम्पीट कर रहे हैं, जिसे जापान में भी उन्होंने कुछ प्रमोशंस के अंदर कम्पीट किया है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मॉक्सली के जो कुछ मैचेस है ना वो ज़्यादा खून वाले हो रहे हैं। आई मीन चलो वो तो स्टार्टिंग से उनका ऐसे ही सीन है। तो हुआ क्या है, एक फैन ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि कहाँ जॉन मॉक्सली इतने बड़े सुपरस्टार थे और डीन एम्ब्रोस जो है अब उनको वापस आने की जरूरत है, बिकॉज कहाँ 10 लोग के सामने इतने खून में हमारे जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस इतनी मेहनत करें, तो उन्हें WWE के अंदर एक बार फिर से उन्हें पुराने रूप में वापस आ जाना चाहिए। तो इस वाली चीज़ के ऊपर
भयंकर इंप्रेशन, भयंकर रिएक्शन आया फैंस का, तुम लोग खुद देख पा रहे होगे। 910 के अराउंड यहाँ रीट्वीट है, 10,000 लाइक्स हैं, 1900 सेव्स हैं एंड 2 मिलियन के अराउंड इस ट्वीट के ऊपर व्यूज हैं। तो मैं भी डेफिनेटली सारी चीज़ से एग्री करूंगा। आई नो तुम लोग यही कहोगे कि भाई मॉक्सली की मर्जी, वो जहाँ रहे उसको रहना है, लेकिन अगर तुम एक फ़ैन हो डीन एम्ब्रोस की, तुम एक फ़ैन हो, मैं जॉन मॉक्सली का टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं डीन एम्ब्रोस का डेफिनेटली एक फ़ैन था, तो मैं चाह रहा हूँ यार वो बंदा क्या सही था WWE में, इससे अच्छा कंपनी में ही वापस आ जाए। साल में मुझे लग रहा है 1-2 बार तो WWE ने अच्छा बुक कर ही देती अगर वो लीव करके भी न जाते। और अब तो ट्रिपल एच एरा आ चुका है, तो मुझे लग रहा है अब कंसीडर करना चाहिए यार एक बार डीन एम्ब्रोस को उनके WWE कमबैक के लिए, क्योंकि जहाँ आप खून बहा रहे हो ना, आई गेस उसकी वैल्यू वहाँ पर उतनी नहीं जितनी WWE के अंदर होगी। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। बाकी रियली होप जो चीज़ है वो आने वाले टाइम में सही हो जाए एंड एक्चुअल में जो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाए। लेकिन जिस तरीके से फैंस की डिमांड है, इवन मॉक्सली ट्रेंड भी हुए थे, तो मेरी भैया वही डिमांड है कि डीन एम्ब्रोस एक बार फिर से WWE के अंदर तुम्हें डेफिनेटली वापस आना चाहिए फाइनल रन के लिए। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। ये हमारे फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है एंड रोमन को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ बातें आई है सामने, या फिर रोमन को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन चल रही है उनके समर स्लैम स्टेटस को लेकर। मैंने तुम लोग को पहले एक वीडियो में बताया कि जो रोमन वर्सेस सोलो का मैच है वो प्लान हो रहा है समर स्लैम के लिए। तुरंत ही एक और अपडेट आई सामने कि नहीं भाई रोमन का मैच प्लान नहीं हो रहा, बल्कि सोलो वर्सेस कोडी जो मैच है वो मेन इवेंट करने वाला है इस प्रीमियम लाइव इवेंट को। तो ये कंफ्यूजन ऑलरेडी बहुत सारी है। एंड बात करूं अगर मैं रोमन रेंस के बारे में, तो बताया जा रहा है जो रोमन रेंस है उसको लेकर भी समर स्लैम में कंफ्यूजन है, उनका भी स्टेटस डामाडोल चल रहा है, यानी कि कभी ऐसा माना जा रहा है कि रोमन वहां कंपीट करेंगे, वो समर स्लैम से पहले वापस आएंगे। ये बात ज़रूर न्यूज़ ने रिपोर्ट की थी, लेकिन आज एक नई रिपोर्ट आई सामने जो कि बताया जा रहा है समर स्लैम के अंदर रोमन कंपीट नहीं करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। और जो एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सामने वो आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर ने कहा है कि जिस तरीके से जिला फाटू का टीज हुआ, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, शायद जो समर स्लैम के अंदर जो एक मैच खत्म होगा, यानी कि मान लो सोलो या जो भी ब्लड लाइन का मैच है, जब वो मैच खत्म होगा तो उस मैच की एंडिंग के अंदर मेल्जर के हिसाब से रोमन रेंस वापस आएंगे। वो मैच में कंपीट नहीं करने वाले हैं, उनके हिसाब से रोमन की रिटर्न समर स्लैम के अंदर होगी। रोमन रेंस एक मैच में समर स्लैम के अंदर बिल्कुल भी कंपीट करने वाले नहीं है। तो ये कुछ कंफ्यूजन, ये कुछ अभी फिलहाल थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं रोमन रेंस को लेकर और उनकी पूरे WWE कमबैक को लेकर। आगे सर्टेनिटी बनी रहेगी बिकॉज ये ट्रिपल एच एरा है, ट्रिपल एच कहीं ना कहीं से चीज़ें पुल आउट करते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को इतना कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये कंफर्मेशन नहीं है कि रोमन कंपीट करेंगे, रोमन शो पर कमबैक करेंगे। क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या बेटर ऑप्शन रहेगा? क्या रोमन रेंस को इस प्रीमियम लाइव इवेंट में समर स्लैम के अंदर कंपीट करना चाहिए, या फिर ट्राइबल चीफ को डायरेक्टली आना चाहिए समर स्लैम के अंदर और उन्हें वहाँ समर स्लैम से पहले आना चाहिए और वहाँ पर उन्हें एक मैच में कंपीट करना चाहिए? तुम में से क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।